हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एजुकेशन एक्सप्रेस में। मेरा नाम है सुदर्शन कुमार और आज हम लोग तीन नए फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वन वन, मैनी वन एंड ऑन टू फंक्शंस। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन से। तो वन वन फंक्शन का एक और नाम दिया गया इंजेक्टिव फंक्शन। तो अगर आपको कहीं पे भी ना इंजेक्टिव फंक्शन दिखे या वन वन दिखे तो दोनों का मतलब आपको सेम ही समझना है। अब देखिए, तो इसका जो नाम है वन वन, नाम से ही पता चलता है कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जुड़ा होगा, सच दैट कि मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन नहीं होगा। अब मल्टीपल एलिमेंट्स के बीच में आपस में रिलेशन कैसे नहीं होगा, ये देखिए। तो लेट्स से अगर हम ये एक सेट मानते हैं जिसमें एक्स वाले एलिमेंट हैं और ये एक सेट मानते हैं जिसमें वाई वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो वन 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 मैपिंग का क्या मतलब होता है कि इसका एक एलिमेंट लेट्स से ए, बी और सी, इसके तीन एलिमेंट वन टू एंड थ्री से अगर रिलेटेड हो किसी तरीके से, सच दैट कि जो एक्स का एक एलिमेंट है वो वाई के सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ हो, ऐसा हो जाएगा क्या? तो अगर इस केस में आप देखिए कि एक एलिमेंट अगर सिर्फ एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है तो हम बोलेंगे कि ये वन वन मैपिंग हो रहा है, ठीक है। अब अगर वन वन मैपिंग नहीं हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वन वन मैपिंग नहीं हो रहा है तो मैनी वन हो सकता है। मैनी वन कैसे होगा? तो देखिए, तो मैनी वन ऐसे बोलेंगे क्या कि x इधर आया, y इधर आया, और लेट्स से इसको a b c एंड d रखते हैं और इधर वन एंड टू रखते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, अगर a वन से रिलेटेड है, b भी वन से रिलेटेड है, c टू से रिलेटेड है, और लेट्स से एक और एलिमेंट थ्री है जिसमें d थ्री से रिलेटेड है। अब अगर ऐसा कोई मैपिंग हो जिसमें कि एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ x किसी एक एलिमेंट ऑफ y से रिलेटेड होना, तो उस केस में बोलेंगे कि ये मैनी वन मैपिंग है। कैसे? तो ये मैनी है, राइट, एक से ज़्यादा है, और ये एक से रिलेटेड है, इसलिए इसको मैनी वन मैपिंग बोलेंगे। तो काफ़ी आसान है वन वन मैपिंग और मैनी वन मैपिंग के बीच का डिफरेंस पहचानना। वन वन में क्या होगा कि एक एलिमेंट ऑफ एक्स सिर्फ एक एलिमेंट ऑफ वाई से जुड़ा होगा। मैनी में क्या होगा, मैनी वन में, कि मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ एक्स विल बी रिलेटेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ वाई। ऐसे केस को मैनी वन बोलेंगे, ठीक है। ऑन टू फंक्शन चलिए देखते हैं। तो ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव। सो जैसे वन वन फंक्शन का एक और नाम था इंजेक्टिव, वैसे ही ऑन टू फंक्शन का एक और नाम है सर्जेक्टिव। तो आपको अगर कहीं ऑन टू फंक्शन दिखे या सर्जेक्टिव फंक्शन दिखे तो आपको समझना है कि दोनों सेम ही फंक्शन की बात हो रही है। अब इसको डिफाइन कैसे किया गया कि इसको देखिए, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, तो वाई, अब आप देखिए वाई क्या है और एक्स क्या है, बताता हूँ आपको। ये वाई हुआ और ये एक्स हुआ। तो अब क्या बोल रहा है कि, और इसमें देखिए वन टू थ्री एंड फोर, ठीक। और इसमें देखिए ए बी सी एंड डी, ठीक। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, वाई का एवरी एलिमेंट, तो इसमें कौन कौन सा है, वन टू एंड थ्री एंड फोर है, इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट अंडर एक्स। तो वाई में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कि प्री इमेज एक्स में एग्जिस्ट नहीं करता हो, तभी उसको ऑन टू फंक्शन बोलेंगे। मतलब क्या कि लेट्स से वन जो है वो ए से रिलेटेड है, टू जो है वो बी से रिलेटेड है, थ्री जो है वो सी से रिलेटेड है। लेकिन अगर हम डी को भी थ्री से रिलेट करवा दें तो देखिए, तो एक एलिमेंट ऐसा है जो बच गया जिसका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है एक्स में। तो मतलब क्या कि ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है। बट अगर इसी जगह बट अगर आप देखिए इसी जगह अगर ये जो डी है, डी अगर थ्री से रिलेट होने की जगह फोर से रिलेट हुआ होता, अगर ये फोर से रिलेट हुआ होता, आप देखिए इसको ऐसे मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ, डी जो है अगर वो फोर से रिलेट हुआ होता, तो आप देखिए तो सारे एलिमेंट जो वाई में एग्जिस्ट कर रहे हैं, वन टू थ्री एंड फोर, ऑल फोर एलिमेंट जो वाई में एग्जिस्ट कर रहे हैं, सबका एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है एक्स में। तो और ऐसे केस को हम बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन है। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट बचा रह जाता है तो वो बोलेंगे कि ऑन टू फंक्शन नहीं है। अब कोई भी फंक्शन ऑन टू है नहीं, इसको पहचानने का एक बहुत आसान फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं सी इक्वल्स टू आर। अब देखिए, तो सी इक्वल्स टू आर का क्या मतलब हुआ? सी मतलब हुआ कोडोमेन, और आर का मतलब हुआ रेंज, ठीक।
अब वैसे केस जहाँ पे कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में बराबर हों, सिर्फ उनको ही बोलेंगे कि वो ऑन टू फंक्शन है। अब आप देखिए तो इस केस में जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन क्या होगा? ये चार एलिमेंट 1 2 3 एंड 4। और रेंज क्या होगा? रेंज भी यही चार एलिमेंट होगा, 1 2 3 एंड 4। अब आप देखिए तो कोडोमेन किसको बोलते थे, याद कीजिए। कोडोमेन होता था कि वो सारे एलिमेंट जो भी वाई में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। और रेंज क्या होता था कि वो सारे एलिमेंट जो इस फंक्शन से रिलेटेड हो, जो भी एक फंक्शन है, जिस ये एक फंक्शन है, राइट, ये फंक्शन है, तो इस फंक्शन से रिलेटेड जो भी एलिमेंट वाई में एग्जिस्ट करते हैं उनको हम रेंज बोलते हैं। तो जब भी कोडोमेन और रेंज दोनों आपस में बराबर होंगे तभी हम बोलेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। तो ऐसा एग्जांपल हो सकता है क्या कि जिसमें कोडोमेन और रेंज बराबर ना हो? देखिए तो एक एग्जांपल और बनाते हैं हम यहाँ पर। यहाँ पे पी क्यू आर, और यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 1 और P आपस में रिलेटेड है, 2 और Q आपस में रिलेटेड है, 3 और Q भी आपस में रिलेटेड है, और 4 भी Q से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए तो इसमें कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन होगा P Q एंड R, राइट। और रेंज क्या होगा? रेंज सिर्फ वही होगा ना जिसमें जिसकी वजह से वो एलिमेंट ऑफ Y जो इस फंक्शन से रिलेटेड है, और इस फंक्शन से सिर्फ दो एलिमेंट रिलेटेड है, P एंड Q, है ना। R का तो कोई मैपिंग ही नहीं है X में, है ना। तो R विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ दिस रेंज, एंड जो कोडोमेन है उसमें P Q R तीनों रहेंगे। तो आप देखिए तो यहाँ पे C इज नॉट इक्वल टू R दिख रहा है ना आपको। तो मतलब क्या कि ये जो फंक्शन f है, दिस इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, ठीक है। तो अगर आपको कोई फंक्शन ऑन टू है या नहीं वो दिखाना हो तो आप क्या दिखा सकते हैं कि उसका कोडोमेन और रेंज आपस में इक्वल नहीं है। अगर आपको ऑन टू दिखाना है तो यू व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शो कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज। ऑल राइट। तो चलिए इस स्क्रीन पे अभी आपको चार डिफरेंट फंक्शन दिख रहे होंगे, F1 F2 F3 एंड F4। अब हमें क्या करना है कि इसमें हमें बताना है कि कौन से फंक्शंस वन वन है, मैनी वन है, ऑन टू है, और मैनी वन एंड ऑन टू दोनों है। एक चीज आपको बस बताना भूल गए कि जो भी फंक्शन वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है ना, उसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो मैं वन वन एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन दोनों होता है तो उसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। वन वन को इंजेक्टिव बोलते हैं, ऑन टू को सब्जेक्टिव बोलते हैं, और जो वन वन एंड ऑन टू दोनों होता है उसको हम बाइजेक्टिव भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब F1 फंक्शन जो है उसको देखते हैं। F1 फंक्शन में हमारे पास देखिए तो लेफ्ट x1 में आपके पास चार एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, और x2 में आपके पास छः एलिमेंट A B C D E एंड F। अब आप देखिए तो F1 वन वन है कि नहीं पहले चेक करते हैं। वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए? हर वो एलिमेंट जो एक्स में है उसका एक इमेज ही होना चाहिए वाई में। अब देखिए 1 का एक इमेज ए, 2 का एक इमेज बी, 3 का एक इमेज डी एंड 4 का एक ही इमेज सी। तो मतलब क्या कि ये वन वन तो है, ठीक है। दिस वन इज वन वन। अब ये मैनी वन है क्या? नहीं हो सकता, ऑब्वियसली जो वन वन होगा वो मैनी वन नहीं होगा, तो मैनी वन तो नहीं है। अब देखिए ये ऑन टू है नहीं, ऑन टू होने के लिए क्या करना चाहिए कि को डोमेन इज इक्वल टू रेंज है नहीं, ये चेक करते हैं। अब देखिए तो कोडोमेन इक्वल टू रेंज का क्या मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट जो आपका y में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज यहाँ पर x में एग्जिस्ट कर रहा है, x2 में एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करना चाहिए x1 में। तो देखिए तो a का प्री इमेज 1 है, b का प्री इमेज 2 है, c का प्री इमेज 4, d का प्री इमेज 3, लेकिन e और f जो है दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब क्या कि ये ऑन टू नहीं है, तो दिस इज नॉट ऑन टू। क्यों? क्योंकि इसका कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। इस केस में कोडोमेन क्या होगा? आप देखिए तो F1 का कोडोमेन होगा A B C D E एंड F, और इसका रेंज क्या होगा? रेंज सिर्फ वो एलिमेंट होंगे जो इस फंक्शन F1 से रिलेटेड है, मतलब A B C एंड D, ठीक है। चलिए F2 पे चलते हैं। अब F2 में देखिए तो ये वन वन है, नीचे करते। वन का एक इमेज है B, टू का भी इमेज जो है ना वो B ही है। मतलब क्या कि दो एलिमेंट ऐसे हो गए जिसका सेम इमेज बन रहा है, मतलब ये वन वन तो नहीं है, ये मैनी वन है। 3 का एक इमेज C है, 4 का एक इमेज D है, तो ये क्या है? मैनी वन है, मैनी वन।
अब आप देखिए ये ऑन टू है नहीं, ऑन टू होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट जो एक्स मतलब वाई में एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज यहाँ पर x3, हर एक एलिमेंट जो x3 में एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक प्री इमेज x1 में होना चाहिए। तो आप देखिए ए का तो कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो ये यहीं पर पता चल गया कि नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू। ठीक है, चलिए F3 में चलते हैं। अब F3 में देखिए तो इसमें वन वन है नहीं, चेक करते हैं। वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट जो x साइड में है उसका एक ही इमेज y साइड में होना चाहिए। तो इसमें क्या है, एक वन का एक इमेज a है, टू का भी सेम इमेज a ही है, थ्री का b है, फोर का c है। मतलब क्या कि ये वन वन तो नहीं है, ये मैनी वन है। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा एलिमेंट x में है जिसका सेम इमेज है, तो ये मैनी वन है। अब ये ऑन टू है नहीं, आप चेक कीजिए तो a का एक प्री इमेज है वन, ए का एक और प्री इमेज है टू, बी का प्री इमेज थ्री है, सी का प्री इमेज फोर है। मतलब क्या कि हर एक एलिमेंट जो वाई साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका एक ना एक प्री इमेज है, ऑल्दो एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा है, ए का दो प्री इमेज है, वन एंड टू, तो ये ऑन टू होगा। तो दिस इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, क्यों ऑन टू है? क्योंकि सारे एलिमेंट जो वाई साइड में एग्जिस्ट कर रहे हैं उसका एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप देखिए F4, F4 क्या है, वन वन है नहीं, पहले चेक करते हैं। तो वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए, सारे एलिमेंट जो एक्स साइड है उसका एक इमेज बनना चाहिए और एक ही इमेज बनना चाहिए। तो वन का एक इमेज बी, टू का एक इमेज सी, थ्री का एक इमेज ए, फोर का एक इमेज डी। मतलब क्या, ये वन वन तो है। अब ये ऑन टू है नहीं, उसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि जो वाई साइड के एलिमेंट है उसका एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट होना चाहिए सारे एलिमेंट का। ए का एक प्री इमेज थ्री है, बी का एक प्री इमेज वन है, सी का एक प्री इमेज टू है, डी का एक प्री इमेज फोर है। मतलब सारे एलिमेंट हैं जिसका एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये ऑन टू फंक्शन भी है। अब आप याद कीजिए कि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वो फंक्शन जो वन वन भी है और ऑन टू भी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है, चलिए अब कुछ काफ़ी आसान आसान सवाल देखते हैं। सो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लेट ए बी अ सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ। एक क्लास टेंथ है किसी एक स्कूल में जिसमें 50 बच्चे हैं, और ए जो है दैट इज सेट ऑफ ऑल दो स्टूडेंट्स है। सेट ए क्या है हमारा, सेट ऑफ 50 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास टेंथ। ठीक है, लेट एफ एक फंक्शन है जो ए से एन पे डिफाइंड है। फंक्शन क्या है, एफ जो है ए से एन पे डिफाइंड है। ऑल राइट, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सो दैट एफ इज वन वन बट नॉट ऑन टू। तो अब वन वन है या नहीं इसको चेक करने के लिए सबसे आसान तरीका, वन वन होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट जो एक्स में एग्जिस्ट करता है उसका एक वाई में भी एग्जिस्ट करना चाहिए, और सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आप याद कीजिए कि आप जब स्कूल गए होंगे कभी, तो एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता था कि नहीं? चाहे दो लोगों का सेम ही नाम क्यों ना हो, लेट्स से बहुत क्लास में बहुत सारे राहुल हुआ करते थे, तो राहुल वन राहुल टू बोलते थे, बट दोनों राहुल का अलग अलग रोल नंबर होता था। राहुल वन का रोल नंबर लेट्स से 24 है, तो राहुल टू का रोल नंबर 25 हुआ करता था। दोनों राहुल का सेम रोल नंबर नहीं होता था। तो यहाँ पे भी देखिए, अगर लेट्स से ए है तो ए में क्या आएगा, ए में अगर हम 50 बच्चे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ए में क्या आएगा, एक से लेकर 50 तक, वन टू थ्री, रोल नंबर ऐसे ही स्टार्ट होता था ना, वन से लेकर डॉट 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 अप टू 50, अगर 50 बच्चे हैं तो। ठीक, और हर एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होता था। मतलब क्या कि जो फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं ये ए से बी पे, ए में क्या होगा, स्टूडेंट वन, स्टूडेंट टू, अप टू स्टूडेंट 50। ठीक है, और बी में क्या आएगा, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो बी में क्या आएगा, वन टू थ्री फोर अप टू 50 स्टूडेंट्स आएगा, है ना? अब ये स्टूडेंट वन और स्टूडेंट टू और स्टूडेंट थ्री का नाम सेम हो सकता है, सबका नाम राहुल हो सकता है, सबका नाम अमित हो सकता है, बट हर बच्चे जितने भी अमित होंगे, जैसे अमित वन अमित टू अमित थ्री ऐसे करके रखे होंगे नाम, तो सारे बच्चे का नाम भले सेम हो लेकिन सबका रोल नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसे करके अलग अलग होता है। तो मतलब क्या कि हर एक बच्चा सिर्फ एक रोल नंबर से ही एसोसिएटेड है ना?
अगर एक बच्चा सिर्फ एक रोल नंबर से ही एसोसिएटेड है, मतलब क्या कि ये 1-1 फंक्शन है। क्यों? क्योंकि एवरी स्टूडेंट हैज अ यूनिक रोल नंबर। ठीक है, अब ये 1-1 तो हो गया, ठीक है, दिस इज 1-1, ये तो हम प्रूव कर दिए। ठीक, अब लेकिन ऑन टू है नहीं, ऑन टू होने के लिए क्या कीजिएगा कि ऑन टू के लिए आप को डोमेन इज इक्वल टू रेंज चेक करते हैं। अगर ये सेटिस्फाई हो जा रहा है तो ही ये ऑन टू फंक्शन है, अदरवाइज ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। तो अब को डोमेन इसका क्या होगा? को डोमेन क्या होगा? देखिए, तो ये नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, को डोमेन इसका होगा 1 2 3 4 डॉट 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 49 50 51 52 डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी तक चला जाएगा, है ना। लेकिन इसका रेंज क्या होगा? रेंज सिर्फ वही होता है ना जो सिर्फ फंक्शन से रिलेटेड हो, इस फंक्शन से रिलेटेड हो, राइट, इस फंक्शन से रिलेटेड। तो फंक्शन में कितने 85 तक, 1 से 50 तक ही रिलेटेड है इसमें, तो 1 2 3 डॉट 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 अप टू 49 50, यही 50 बच्चे का रोल नंबर इस रेंज का पार्ट रहेगा, राइट। लेकिन कोड डोमेन तो 1 से लेकर इन्फिनाइट तक जाएगा ना, तो मतलब क्या कि कोड डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है यहाँ पर। अब जब कोड डोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज है, मतलब क्या, दिस इज फंक्शन एफ इज नॉट ऑन टू, होगा कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि सो दैट द फंक्शन एफ एन से एन, मतलब क्या, एक्स साइड भी नेचुरल नंबर है और वाई साइड भी नेचुरल नंबर है। इसका कोड डोमेन क्या हुआ? ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1-1 बट नॉट ऑन टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास फंक्शन जो है वो एफ एक्स इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, हमें ये दिखाना है कि ये 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। अब 1-1 होने के लिए क्या करना होता है कि एक एक चीज प्रूफ करना होता है कि इफ एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू implies x1 equals to x2, then we can say then f is 1-1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि अगर आपका किसी दो वैल्यू ऑफ x के लिए y वैल्यू ऑफ दो वैल्यू ऑफ x अगर सेम आ जाता है तो मतलब क्या कि वो दोनों x के वैल्यू बराबर थे। अगर दोनों अलग अलग आ जाता है मतलब क्या कि वो बराबर नहीं थे। अब आप इसको ऐसे समझिए, हम यहाँ x1 लेते हैं, ठीक, और x2 लेते हैं, और यहाँ इस साइड में क्या आएगा, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू आएगा, ठीक। अज्यूम करते हैं ना कि अभी x1 और x2 बराबर नहीं है, मतलब क्या, x1 जब डालेंगे और फंक्शन के थ्रू x1 जाएगा तो एफ एक्स1 आएगा रिजल्ट में, और x2 डालेंगे तो एफ एक्स टू आएगा रिजल्ट में, ठीक। तो अगर जब x1 और x2 बराबर नहीं है तो दो डिफरेंट वैल्यू आना चाहिए, एफ एक्स वन और एफ एक्स टू। बट अगर x1 और x2 बराबर हो जाएं तो आप इनपुट अगर सेम डालिएगा तो आउटपुट भी सेम आएगा, राइट। और आउटपुट अगर सेम आएगा मतलब क्या कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू भी आएगा, है ना, व्हेन एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है, करेक्ट। तो जब अगर एक्स वन और एक्स टू बराबर है तब दोनों का आउटपुट एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू आ रहा है। बट अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है। इससे क्या पता चलता है कि ये कैसे 1-1 होगा? इससे ऐसे पता चलता है कि अगर दोनों एलिमेंट अलग अलग रहे, x1 और x2 दोनों एलिमेंट इनपुट जब अलग अलग रहेंगे तो उसका एक ही आउटपुट आएगा, वो भी अलग अलग होगा। मतलब क्या कि किसी एक वैल्यू ऑफ x के लिए सिर्फ एक वैल्यू ऑफ y आएगा, ठीक है। अगर ये x2 अलग है x1 से तो इसके लिए एक अलग y आएगा, दैट इज fx2, एंड दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम fx1। मतलब क्या कि ये 1-1 हो गया। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट ऑफ x के लिए एक एलिमेंट ऑफ y आ रहा है, अगर दोनों एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो आउटपुट भी सेम आएगा। तो अगर हम किसी तरीके से ये दिखा पाए कि हम लोग सेम आउटपुट आ रहा है सेम इनपुट के लिए तो ये 1-1 है, और अलग अलग आउटपुट आ रहा है अलग अलग इनपुट के लिए तो ये 1-1 है, ठीक। तो अभी हम चलिए प्रूफ करते हैं इसको ऐसे कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, ठीक है। तो मतलब क्या कि 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 कट जाएगा तो मतलब क्या कि x1 इक्वल्स टू x2। अगर हम ये दिखा पाए मतलब क्या कि दिस इज 1-1 फंक्शन, ठीक।
अब हमें ये दिखाना है कि ऑन टू नहीं, अब ऑन टू नहीं है, इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे कि सी इक्वल्स टू आर है या नहीं। ठीक, ये चेक करते हैं। तो आप देखिए तो इसका कोड डोमेन क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर, है ना, ये तो डिफाइन है ही यहाँ पर, ऑल नेचुरल नंबर। ठीक, तो इसका कोड डोमेन क्या है, ऑल नेचुरल नंबर। ऑल नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 होता है ना। और इसका जो रेंज है, रेंज क्या होगा देखिए तो, रेंज होगा 2x है, ध्यान रखिए 2x है, x का वैल्यू अगर 1 डालिएगा तो y का वैल्यू 2 आएगा, x का वैल्यू 2 डालिएगा तो y का वैल्यू 4 आएगा, 3 डालिएगा तो 6 आएगा, 4 डालिएगा तो 8 आएगा, 5 डालिएगा तो 10 आएगा। मतलब क्या, आप x का वैल्यू कुछ भी नेचुरल नंबर डालिए, y का वैल्यू जो है ना ऑलवेज इवन नंबर आएगा, है ना। अगर ऑलवेज इवन नंबर आएगा मतलब क्या, कि ऑल इवन नंबर आ रहा है इसका रेंज, मतलब क्या कि 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे ही वैल्यू जाएंगे। अब आप एक चीज़ समझिए कि 2 4 6 8 10 अगर ऐसा आएगा, मतलब क्या कि 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन, जितने भी ऑड नंबर्स है उसका कोई भी एक प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा एक्स में, है ना। सिर्फ इवन नंबर का प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब क्या, मतलब ये कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू आर है यहाँ पर। और जब भी कोडोमेन नॉट इक्वल टू आर होगा, मतलब वैसे एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे होंगे हमारे कोडोमेन में जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब क्या कि ये नॉट ऑन टू है ना, दिस इज नॉट है ऑन टू फंक्शन। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखिए तो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन आर टू आर। अब यहाँ पे यहाँ ध्यान दीजिए, पिछली बार एन टू एन था, इस बार आर टू आर है, तो इस बार जो कोडोमेन है आपका, कोडोमेन इज योर रियल नंबर, ध्यान रखिएगा, दिस आर इज रियल नंबर। और फंक्शन हमारा जो दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x है, और हमें बताना है कि इज 1 1 एंड ऑन टू। अब 1 1 होने के लिए क्या करना चाहिए कि इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, और अब अगर हम लोग प्रूफ कर पाए कि एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, देन वी कैन से कि एक एलिमेंट के लिए एक ही आउटपुट है, एंड विल से दैट दैट फंक्शन इज एन 1 1 फंक्शन। तो अब देखिए तो एफ एक्स वन इक्वल्स टू क्या आएगा, 2x1 इज इक्वल टू 2x2, 2 कटा दीजिए तो x1 इक्वल्स टू x2 आएगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r। मतलब क्या कि दिस इज 1 1 फंक्शन, है ना। और अब एक चीज और आप देखिए कि अगर ये 1 1 है तो अब हमें ऑन टू भी प्रूव करना है। तो फॉर ऑन टू हमें क्या प्रूफ करना होता है, कोडोमेन इज इक्वल टू आर होना चाहिए, है ना। कोडोमेन इक्वल्स टू आर है या नहीं, अब ये देखते हैं। तो इसका कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या है, अब आप देखिए तो रेंज कैसे निकालिएगा। ये एक फंक्शन एफ एक्स जो है, ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज क्या होता था, ऑल रियल नंबर होता था, है कि नहीं। आप x का वैल्यू कुछ भी रखिए, कोई ना कोई एक y वैल्यू आएगा, या फिर आप ऐसे देखिए कि आप y का वैल्यू कुछ भी रखिए, उसके लिए करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एक x वैल्यू एग्जिस्ट करता होगा। तो मतलब क्या कि इसका कोड डोमेन इक्वल्स टू आर है। अब अगर कोड डोमेन इक्वल्स टू आर है मतलब क्या कि इसको हम बोलेंगे कि ये एक ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन। अब एक चीज़ और हम आपको शॉर्टकट ट्रिक सिखाना चाहते हैं। आप देखिए यहाँ पर, ऑल्दो आप इस चीज़ को ना बोर्ड एग्जाम में यूज नहीं कर पाएंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ठीक है, बट बोर्ड एग्जाम में आपके लिए एलिजिबल नहीं होंगे इस चीज़ को लिखने के लिए। हम क्या करेंगे ना कि इस y इक्वल्स टू एफ एक्स जो है ना, इसका एक प्लॉट बनाना चाहेंगे अभी। ठीक है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये नेगेटिव x, ये नेगेटिव y। ठीक, तो y इक्वल्स टू 2x का प्लॉट कैसा आएगा, ठीक है। तो मतलब x इक्वल्स टू 1 पे y इक्वल्स टू 2 होगा, x इक्वल्स टू 2 पे y इक्वल्स टू 4 होगा, है कि नहीं, एंड सो ऑन। तो अगर आपको कभी भी 1 1 चेक करना है तो एकदम शॉर्टकट ट्रिक इसका क्या है, शॉर्टकट ट्रिक है कि आप क्या कीजिए, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दीजिए। ठीक, सो आपको क्या करना है कि आपको x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचना है। ठीक, और वो अगर एक से ज़्यादा जगह काटता है कहीं पे भी, अगर एक से ज़्यादा जगह काट रहा है आपके ग्राफ को, मतलब वो मैनी वन फंक्शन है। इसका क्या मतलब हुआ, कैसे मैनी वन हुआ, कि मतलब क्या, अगर एक से ज़्यादा जगह काट रहा है, जैसे हम एक प्लॉट बनाते हैं आपके लिए, एक प्लॉट बनाते हैं आपके लिए जो ऐसा दिखता है। ठीक है, ठीक। अब अगर ये ऐसा दिख रहा है, अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, तो देखिए तो ये एक से ज़्यादा जगह काट रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे दो वैल्यू ऑफ डिफरेंट, टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स हैं, जिसकी वजह से सेम वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है ना। तो मतलब क्या कि मैनी
वन फंक्शन होगा ये, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए एक ही वैल्यू ऑफ वाई आ रहा है, तो ये मैनी वन हुआ, है ना। अगर एक से ज़्यादा जगह काट रहा है, बट अगर एक ही जगह काट रहा है मतलब क्या, कि ये वन वन फंक्शन है कि नहीं। तो ये एक शॉर्टकट ट्रिक है ये जानने का कि कोई फंक्शन वन वन है या नहीं, या मैनी वन है या नहीं, ठीक है। बट आप इसको बोर्ड में यूज नहीं कर पाएंगे, बोर्ड में आपको दिखाने के लिए, बोर्ड एग्जाम्स में आपको दिखाने के लिए ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इस बार कि सो दैट द फंक्शन एफ एन से एन, तो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर की तरफ है ये, ठीक है। गिवन व एफ वन इक्वल्स टू एफ टू इक्वल्स टू वन, तो आपके पास जो वैल्यूज दिए हुए हैं एफ वन इक्वल्स टू वन है एंड एफ टू इक्वल्स टू वो भी वन है, ठीक। इज ऑन टू बट नॉट वन वन, ये तो हमें यही दिख गया ना कि दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स के लिए वाई सेम आ रहा है दोनों में, तो ये वन वन तो नहीं है, तो दिस इज ऑलरेडी सेटिस्फाइड। बट बाकी के लिए फॉर एक्स ग्रेटर देन टू के लिए फंक्शन जो है वो ऐसा है। तो अब आप चलिए एक फंक्शन लिखने का कोशिश करते हैं, फंक्शन क्या है वो लिखते हैं यहाँ पर, एफ एक्स इज इक्वल टू वन व्हेन एक्स इक्वल्स टू वन कॉमा टू, जब x का वैल्यू वन और टू दोनों रहेगा तो भी y का वैल्यू वन ही है, ठीक है। व्हेन और x माइनस वन होगा जब x ग्रेटर देन टू है, ठीक। ये आपका फंक्शन तो लिखा गया। इसको अगर हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें, इसको और चलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं, वन एक्स इक्वल्स टू वन कॉमा टू, जब x इक्वल्स टू टू लेंगे तो टू माइनस वन, एक्स इक्वल्स टू टू से ज़्यादा लेंगे थ्री, थ्री माइनस वन टू, है ना। थ्री लेंगे तो जब फोर एक्स का वैल्यू लेंगे तो x इक्वल्स टू थ्री हुआ करेगा, एंड सो ऑन। हम लोग ध्यान रखिए कि x का वैल्यू सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि n से n पे डिफाइंड है, ठीक है। तो अब इसका अगर मैपिंग बनाना चाहिएगा ऐसा कुछ, x का वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, और y का वैल्यू डॉट डॉट डॉट, और y का वैल्यू भी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सो ऑन, ऐसा करने देते हैं। तो आप देखिए तो वन जो है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ इजी रहेगा आपके लिए, वन जो है वो वन से रिलेटेड है ना। टू भी वन से रिलेटेड है कि नहीं। देखिए तो x का वैल्यू जब वन और टू दोनों रहेगा तो y का वैल्यू वन रहेगा। थ्री जो है वो टू से रिलेटेड है, फोर थ्री से रिलेटेड है, फाइव फोर से रिलेटेड है, सिक्स फाइव से रिलेटेड है, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। मतलब क्या, मतलब ये कि ये वन वन तो नहीं है, क्यों वन वन नहीं, क्यों, बिकॉज देर आर टू एटलीस्ट टू वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वाई इक्वल्स टू वन, तो दिस इज नॉट वन वन, ये तो प्रूव हो गया नॉट वन वन। अब ये ऑन टू है नहीं, इसके लिए क्या करना होगा, तो को डोमेन क्या है इसका, ऑल नेचुरल नंबर, रेंज क्या है इसका, ऑल नेचुरल नंबर। कैसे ऑल नेचुरल नंबर, क्यों, क्योंकि एक भी वैल्यू ऑफ वाई ऐसा नहीं है जिसका कि एक प्री इमेज एग्जिस्ट ना करता। आप कोई भी एक वैल्यू लीजिए, 16, अगर 16 आपका वाई का वैल्यू है तो उसका एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 15, है ना, सॉरी 17। एक्स का वैल्यू आप 18 ले लीजिए, सॉरी एक्स का वाई का वैल्यू आप 18 लीजिए तो एक्स का वैल्यू 19 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर आप 15 लेते हैं तो y का वैल्यू 14, x का वैल्यू आप 13 लेते हैं तो y का वैल्यू 12 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब क्या कि हर वो वैल्यू जो y में एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है, एंड हेंस c इक्वल्स टू r, है कि नहीं। तो अब c इक्वल्स टू r है तो क्या बोलेंगे कि ये ऑन टू फंक्शन भी है कि नहीं, दिस इज ऑन टू फंक्शन, ऑलराइट। ठीक है, ये काफ़ी आसान सवाल था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इस बार देखिए फंक्शन जो डिफाइंड है वो आर से आर पे डिफाइंड है, मतलब रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो मतलब क्या कि इसका कोडोमेन जो है, कोडोमेन क्या है हमारा, इज रियल नंबर। तो आप देखिए कि फंक्शन जो है वो हमें प्रूव करना है कि ये वन वन भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। अब आप देखिए वन वन नहीं है ऑन टू नहीं है, मतलब कैसे होगा कि एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू अगर हम करते हैं, देखिए तो
और यहाँ से हम प्रूव कर पाए कि x1 इक्वल्स टू x2 आप पाता है, तब हम कहेंगे कि ये 1 1 है। आप देखिए तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर, इस x2 स्क्वायर को इधर लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको आप देखिए तो x1 प्लस x2 एंड x1 माइनस x2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही फार्मूला लगाएं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए तो क्या आएगा, जब इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x1 इक्वल्स टू माइनस x2 आएगा एंड x1 इक्वल्स टू x2 आएगा जब हम ये सेकंड वाला इक्वेशन को इक्वल टू 0 करें। तो आप देखिए x1 इक्वल्स टू माइनस x2 है एंड x1 इक्वल्स टू x2 भी है, तो देर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x फॉर विच वी हैव ए सेम आउटपुट। मतलब क्या कि दिस इज नॉट 1 1, तो दिस इज मैनी वन फंक्शन। हमने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया था एक शॉर्टकट कुछ थोड़ी देर पहले, कि अगर हम एक्स एक्सेस के अलॉन्ग पैरेलल लाइन खींचें और वो एक से ज़्यादा जगह काटता हो फंक्शन को, तो उसको हम बोलेंगे कि वो 1 1 फंक्शन नहीं है। अब आप देखिए तो कितनी जगह काट रहा है, हमने यही एग्जांपल लिया था, ये दो जगह काट रहा है, एक जगह यहाँ पर है और दूसरा इस जगह पर है। मतलब क्या कि ये एक से ज़्यादा जगह काट रहा है, मतलब देर आर टू डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच वी हैव अ सेम आउटपुट एंड हेंस दिस इज नॉट 1 1, है ना, नॉट 1 1। अब अगर हम ये देखें कि ऑन टू है या नहीं, तो फॉर ऑन टू देखिए तो क्या करेंगे, फॉर ऑन टू सी इक्वल्स टू आर चेक करेंगे तो इसका कोडोमेन क्या है, रियल नंबर है ही, पहले दे दिया है यहाँ पर। और इसका अगर हम रेंज देखें तो रेंज क्या होगा, देखिए तो एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या कि सारे पॉजिटिव नंबर है। आप एक्स का वैल्यू कुछ भी लीजिए, वाई का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। एग्जाम्पल, आप एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू लीजिए तो वाई इक्वल्स टू टू स्क्वायर माइनस टू का होल स्क्वायर 4। ठीक, एक्स इक्वल्स टू माइनस वन लीजिए तो वाई इक्वल्स टू माइनस वन का होल स्क्वायर 1। ज़ीरो लीजिएगा तो 0, 1 लीजिएगा तो वाई इक्वल्स टू 1, 2 लीजिएगा तो वाई इक्वल्स टू 4 एंड सो ऑन, है कि नहीं। तो आप x का वैल्यू कुछ भी लीजिए, नेगेटिव लीजिए, 0 लीजिए, 1 लीजिए, पॉजिटिव लीजिए, कुछ भी लीजिए, y का वैल्यू 0 या पॉजिटिव आएगा, है कि नहीं, 0 या पॉजिटिव आएगा, तो मतलब नॉन नेगेटिव, है कि नहीं। तो आप देखिए तो रेंज में सारे नेगेटिव नंबर्स हट गए जो कोडोमेन में एग्जिस्ट करते थे। मतलब क्या कि कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज आ रहा है, तो मतलब दिस इज नॉट ऑन टू, है ना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे देखते हैं। तो ये जो फंक्शन है वो n से n पे डिफाइंड है, मतलब क्या कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है। तो x सारे नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं, y सारे नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। अब फंक्शन जो आपका fx है वो x प्लस वन इफ x इज ऑड, अगर आपका x ऑड है तो x प्लस वन होगा, और x अगर इवन है तो x माइनस वन होगा। इज बोथ वन वन एंड ऑन टू, अब ये दोनों वन वन है एंड ऑन टू भी है, तो हमें वन वन एंड ऑन टू प्रूफ करना है। तो लेट्स से लेट x इज ऑड, ठीक है। तो अगर आप x को ऑड लीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए जब आपका x ऑड है तो fx क्या होगा, x प्लस वन होगा क्या। अब इस चीज़ को आप लिखना चाहे ऐसे तो x और fx, ठीक, ऑड नंबर्स है, मतलब क्या कि x इक्वल्स टू लेट्स से x इक्वल्स टू वन है तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, वन प्लस वन टू। x इक्वल्स टू टू है तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, वन टू प्लस सॉरी, x सारे ऑड नंबर हो सकते हैं तो x इक्वल्स टू थ्री तो y इक्वल्स टू फोर, है ना। x इक्वल्स टू फाइव तो y इक्वल्स टू सिक्स, सेवन पे एट, नाइन पे टेन। देखिए तो ये सारे इवन नंबर्स आ रहे हैं आपके y में, ठीक है। अब नाउ लेट x इक्वल्स टू, लेट x इज इवन, तो इवन के केस में क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन है ना इस जगह। यहाँ पर देखिए इस जगह देखिए व्हेन एक्स इज इवन देन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, है कि नहीं। तो अगर आप इसको ऐसे लिखिए एक्स कॉमा एफ एक्स, तो x इक्वल्स टू इस बार क्या आएगा, इवन नंबर्स टू से स्टार्ट होता है तो x इक्वल्स टू टू तो y इक्वल्स टू वन,
x इक्वल्स टू 4 तो y इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 6 तो y इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 8 तो y इक्वल्स टू 7 एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा, राइट। तो अब आप देखिए कि जब भी इस केस में x का वैल्यू 1 3 5 7 9, जब ऑड नंबर है तो y का वैल्यू इवन नंबर है, और जब भी ये इवन नंबर है x का तो y का वैल्यू ऑड नंबर है। और आप देखिए कि 1 3 5 7 एंड 9 एंड सो ऑन एंड 2 4 6 8 एंड 10 एंड सो ऑन, सारे मिलकर पूरे नेचुरल नंबर को कवर कर ले रहे हैं, ठीक। तो अब अगर नेचुरल नंबर को कवर कर ले रहे हैं मतलब क्या, कि इसका कोड डोमेन जो था वो पहले से नेचुरल नंबर था, और इसका जो रेंज है वो भी एक नेचुरल नंबर है ना, सारे इवन नंबर और सारे ऑड नंबर को मिला दीजिए, मतलब क्या, दिस इज ऑन टू फंक्शन। एक चीज और, अब ये वन वन है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो एक x के लिए एक ही y है ना, 3 के लिए 4 है, 5 के लिए 6 है, 7 के लिए 8 है, सो ऑन, है कि नहीं। और इधर भी आप देख लीजिए, 2 के लिए 1 है, 1 के लिए 3 है, सॉरी 4 के लिए 3 है, 6 के लिए 5 है, 8 के लिए 7 है, एंड सो ऑन। तो कोई भी एक ऐसा एलिमेंट x में एग्जिस्ट नहीं करता जिसका एक से ज़्यादा y एग्जिस्ट करता हो, मतलब क्या कि सारे एलिमेंट ऑफ x के लिए एक ही एग्जिस्ट कर रहा है y, मतलब दिस इज वन वन फंक्शन, है ना। अब ये वन वन फंक्शन है। तो एक चीज और देखिए, ये अगर वन वन भी है, ये ऑन टू भी है, मतलब क्या कि इसको हम बाइजेक्टिव भी बोल सकते हैं क्या, वन वन एंड ऑन टू, बाइजेक्टिव फंक्शन, है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ 1 2 एंड 3 से 1 2 एंड 3 ऑलवेज वन वन। तो हमें पहले ही इस क्वेश्चन में बता दिया है कि दिस एफ इज ऑन टू फंक्शन, और हमें ये प्रूव करना है कि ये वन वन भी होगा। अब ये कैसे प्रूव करेंगे, चलिए देखिए। अब अगर आपको ये बोल दिया है कि ये ऑन टू फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है क्या मतलब, कि हर एक एलिमेंट जो एक्स वाई साइड में एग्जिस्ट कर रहा है, ये एक्स हुआ आपका और ये वाई हुआ, ठीक। इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3। अब बोल रहा है कि ये ऑन टू फंक्शन है, मतलब क्या कि हर वो एलिमेंट जो वाई में एग्जिस्ट कर रहा है उसका एक ना एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा होगा इधर भी, ठीक। हम क्या करते हैं कि लेट्स से कॉन्ट्ररी लेके चलते हैं। अगर ये हम प्रूफ कर पाए कि जो हम एजम्पशन ले रहे हैं वो गलत है, मतलब जो एजम्पशन नहीं लिए थे वो सही होगा। हम एज्यूम करते हैं कि वन वन नहीं है, मान लेते हैं कि मैनी वन है, ठीक। अब अगर मैनी वन है मतलब क्या, कि एक से ज़्यादा एलिमेंट होंगे ऐसे जो इससे रिलेटेड होंगे, लेट्स से ये इससे ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक। एक से ज़्यादा एलिमेंट ले लिए, दो एलिमेंट है जो वन से रिलेटेड है, और अगर आप तीसरा एलिमेंट लेट्स से टू से रिलेटेड है, मतलब क्या, कि हमारे पास एक एलिमेंट ऐसा बच गया जिसका कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। मतलब क्या, हम जो जमसन लिए थे वही गलत है ना, क्योंकि ऑन टू फंक्शन तो पहले ही बताया हुआ था, है कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं इस बार, ठीक। ये x है, ये y है, ये 1 2 एंड 3 है, ये भी 1 2 एंड 3 है, ठीक। इस बार हम अज्यूम करते हैं कि 2 और 3 का एक ही इमेज है 3, और 1 का एक इमेज है 2, ठीक। हम इस बार भी अज्यूम कर रहे हैं कि ये वन वन फंक्शन नहीं है, मतलब मैनी वन फंक्शन है, लेकिन ये दिया हुआ है कि x एंड y जो आपस में रिलेटेड है इस किसी फंक्शन f से, वो ऑन टू फंक्शन है, तो दिस वन इज f इज ऑन टू, बट वी आर एज्यूमिंग कि ये मैनी वन है। तो आप देखिए अगर मैनी वन है तो मतलब क्या कि एक एलिमेंट इस बार फिर से बच गया ऐसा जिसका कि कोई भी एक प्री इमेज नहीं है, मतलब क्या कि f जो है वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, और ये जो हमारा एजम्पशन है वो गलत हो गया, क्यों, क्योंकि f तो ऑन टू फंक्शन दिया हुआ है। मतलब क्या कि जो हम एजम्पशन ले रहे हैं कि f जो है वो वन वन नहीं है, दैट इज मैनी वन है, वो हमारा एजम्पशन ही गलत है। अगर हमारा एजम्पशन था कि f वन वन नहीं है और वो गलत है, मतलब क्या कि f इज वन वन, ठीक है। तो ये काफ़ी इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अब इस बार बोल रहा है कि एक वन वन फंक्शन है जो 1 2 3 से रिलेटेड है, ठीक है। इस बार उल्टा दिया, पिछली बार बोला था कि वन वन फंक्शन प्रूव करो जब ऑन टू फंक्शन है, इस बार बोला है कि वन वन फंक्शन है और प्रूव करो कि ये ऑन टू है, ठीक है। तो चलिए इस बार देखते हैं इसमें इसमें क्या करना है, कि हमें पहले ही बता दिया कि एफ इज वन वन, ठीक। चलिए फिर से वैसे ही देखते हैं इसको, ये x है और ये y है, तो जो हमें प्रूव करना है उसके उल्टा ही लेकर चलते हैं, और अगर उसको हम गलत प्रूव कर पाए देन वी आर करेक्ट, है ना। तो इसमें इस बार 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और इसमें भी 3 एलिमेंट है 1 2 एंड 3, ठीक। अब हमें बोला है कि f
को दिखाना है सो दैट f इज ऑन टू। तो नाउ वी आर लेट f इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, नॉट ऑन टू। ठीक, अगर f ऑन टू नहीं है तो मतलब क्या कि कोई ना कोई एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा y में जिसका कोई प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करता होगा x में। जैसे 2 का कोई भी प्री इमेज नहीं एग्जिस्ट करता है y में। y में एक एलिमेंट 2 ऐसा है जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं है x में। तो आप देखिए तो तभी तो ये ऑन टू होगा। अगर सारे एलिमेंट को हम दिखा दें कि उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है तो वो ऑन टू बन जाएगा। अगर हमें इसको बताना है कि नॉट ऑन टू है, जो हमने एजम्पशन लिया है नॉट ऑन टू है, उसके लिए एक एलिमेंट को छोड़ना पड़ेगा। अब जैसे ही हम एक एलिमेंट को छोड़ते हैं तो आप देखिए तो एक्स साइड में भी ना एक एलिमेंट बचा रह जा रहा है, और जैसे ही एक एलिमेंट बचता है ये ऑन वन वन होना खत्म कर देगा। क्यों? वन वन होने के लिए सारे एलिमेंट का एक ना एक इमेज होना चाहिए था। ये जो इमेज है ना होना चाहिए था, जो नहीं है हमारा। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझ में आने के लिए। जो ये इमेज होना चाहिए था 3 का 2 से, जो ब्लू से हमने कवर किया है ना, ये होना चाहिए था। बट एज सुन एज वी हैव अज्यूम कि एफ नॉट ऑन टू है, इस वजह से ये वन वन भी नहीं है। बट वन वन तो है, ये तो हमारे क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। मतलब क्या कि जो हमने एजम्पशन लिया था कि ये ऑन टू नहीं है, वही एजम्पशन ही गलत था। अगर वो एजम्पशन गलत था मतलब क्या कि एफ इज ऑन टू। ठीक, तो दिस इज प्रूव्ड। तो इस वीडियो में हम लोगों ने अब तक कोई भी फंक्शन वन वन है, ऑन टू है, मैनी वन है, या वन वन एंड ऑन टू दोनों है, ये चीज़ देखा कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा फंक्शन क्या है। और उसको प्रूव करने के लिए भी दो तीन तरीके देखे, साथ में एक शॉर्टकट तरीका भी देखा कि उस फंक्शन को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, देख कर ही उसका ग्राफ प्लॉट करके और एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस खींच कर कि वो वन वन है भी या नहीं। ये जो शॉर्टकट ट्रिक था ये आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा, ऑल दो आप इसको बोर्ड एग्जाम्स के लिए नहीं यूज कर सकते। यू हैव टू प्रूव इट बाई थ्योरी, जिसमें एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू। अगर हम इससे प्रूव कर पाए कि एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू है, देन इट विल बी वन वन, अदरवाइज इट विल नॉट बी वन वन। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगली वीडियो में लेकर आएंगे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। थैंक यू।